पहला क्वेश्चन आ जाता है गणित में, यदि x प्लस वाई बराबर 7 और एक्स वाई बराबर 10 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बेटा बताना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो बेटा दिया गया है x प्लस वाई, इसका स्क्वायर दिया गया है, करना है स्क्वायर, हमें दोनों साइड का क्या करेंगे स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy बराबर 49। अब देखो बेटा इसका तो मान निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2 एक्स वाई का मान दे रखा बेटा 10 बराबर 49। अब बेटा 10 दूना 20 और 20 जाएगा उस साइड, 20 जाएगा उस साइड, तो 49 में 20 घटा हुए तो बेटा कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको चेक करा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बताऊंगा। ठीक है, अगर फिर भी किसी को बच्चे को कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट कर दिया करें, तो मैं उसका और विस्तार तरीके से आपको क्वेश्चन लगा के बता दिया करूंगा। ठीक है, चलिए तो पहले का ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका HCF 8 है, उनका एलसीएम क्या होगा बेटा। दो संख्याएं हैं बेटा, दो संख्या कौन सी है, 2x मान लेंगे और 3x मान लेंगे। ठीक है, और इनका मासा कितना है बेटा 8 है। तो हम जानते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, लासा हम क्या मान लेंगे एलसीएम लिखा रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा इनका एलसीएम निकाल सकते हैं हम। निकालो एलसीएम, कितना आ जाएगा 3 दूना 6x आ जाएगा, यानी 6x यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका एलसीएम। अब देखो 3 दूना 6 से 6 खत्म, x से x खत्म, कितना आ जाएगा 1x बेटा खत्म हो जाएगा, 1x बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 2x गुणा 3x बराबर 8 गुणा 6x, 6 से 6 कट जाएगा, 1x से 1x कट जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 8। यानी हमारी संख्या जो बेटा आई वो कितनी आई 8 दूनी 16, 16 × 48। और बेटा इनका जब एलसीएम आप लोगे ना तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने पर उसके घनमूल का मान प्राप्त होता है और जब इस परिणाम का पुनः घन किया जाता है तो प्राप्त नया मान मूल संख्या से 513 अधिक होता है। बेटा कितना होता है 513 अधिक होता है। ठीक है, अब देखो 513 बेटा अधिक होता है, तो ये देखेंगे कि 513 इन विकल्पों में ऐड करके देख लो, जिसमें ऐड करके घन निकल आए वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें अगर ऐड करेंगे 513 बेटा 125 में, तो 8 यहाँ पे 3 638, क्या ये किसी का घनमूल है नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा बेटा। अब 513 इसमें ऐड करो जरा, इसमें ऐड कर लो बेटा 513 512, क्या हो जाएगा 5 2 10, क्या ये किसी का वर्गमूल है घनमूल है नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 343 में ऐड करोगे तो ये भी नहीं होगा, इसमें बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे कैसे, 216 कितने का क्यूब है 6 का, 216 में 513 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बेटा 9 2 7, ये कितने का हो गया 9 का। इसमें जब हमने 513 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 729, 9 का घनमूल, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3, जो कि कहा है कि 3 अगर जोड़ दिया जाए 513 अधिक हो जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। चलिए ईंधन की खपत तय की गई दूरी के सीधे समानुपात होती है। यदि कोई वाहन 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 लीटर का ईंधन उपयोग करता है तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना ईंधन लगेगा। बेटा कुछ नहीं करना है, 540 में कितना लग रहा है 9 लीटर, तो एक में कितना लगेगा 9/540, और कितना कहा है 840, 840 में कितना लगेगा बेटा, ये से ये काट दो, 9 से काटो 6, 6 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 84। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13, तो एक्स वाई का मान बेटा ज्ञात करना है। इसको आपको क्या करना है विकल्प से सॉल्व कर लीजिए, जल्दी आ जाएगा आंसर। कैसे, ऐसी विकल्प में संख्या देखो बेटा जिनका योग 5 हो, 2 3 5, 1 4 5, 5 2 7, ये तो गलत हो जाएगा, 3 4 7 ये भी गलत हो जाएगा।
अब इनमें से कोई चेक करना है बेटा। देखो यहाँ पे भी चेक कर लो, 2 का बार करोगे 4, 3 का बार करोगे 9, 9 4 13, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लो, एक्स की अगर वैल्यू 1 है तो 1 का करोगे बार 1, 4 का करोगे 16, 16 1 17, जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ता है, विकल्पों से बेटा सॉल्व करना पड़ता है। विकल्पों से आपके क्या हो जाएंगे, जल्दी आंसर आ जाएंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है, दिया गया है 27 की पावर x बटा 3 बराबर 9 की पावर 3। बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 x बटा 3, और यहाँ पे 3 की पावर, यहाँ पे 9 लिखा है बेटा केवल, तो 3 की पावर 2 लिख देंगे, 3 से 3 काट देंगे बेटा। यहाँ पे क्या बचा, x, 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 2। आधार समान होती है बेटा तो घात बराबर, यानी x का मान कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, है कहीं पे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, m और n द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 11x प्लस के 24। देखो भाई इसको कैसे करना है, लिखा है बेटा x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 24। इसके क्या करना है, हमको फैक्टर करना है बेटा, गुणनखंड कर लेंगे अगर हम तो क्या मान निकलेंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 3x प्लस के 24 बराबर 0, यानी एक मान आ जाएगा बेटा x बराबर आ जाएगा 8 और x बराबर आ जाएगा 3। अब जब भी प्लस का चिन्ह लगा होता है बेटा तो हम कोई सा भी मान लेंगे। माना हमने m का मान 8 हो गया, n का मान कितना हो गया 3, यहाँ पे क्यूब कहा है, 8 का क्यूब करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 512, 3 का करोगे तो 27, ऐड करो 9 3 5, कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। इस चीज पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको इसके गुणनखंड कर लेने हैं, 2 मान आएंगे, उसमें से किसी एक को m मान लेना, किसी एक को n मान लेना। m की घात 3 प्लस n की घात 3 कहा है तो मान निकाल सकते हो आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, दो समानांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल काटती है, सह अंतः कोणों का अनुपात 1:3 है, छोटे कोण का मान बताइए बेटा। देखिए जब भी अंतः कोणों का अनुपात दिया जाए तो उनका योगफल बेटा 180 होता है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे x और यहाँ पे मान लेंगे 3x बराबर 180। करेंगे बेटा सॉल्व तो 4x बराबर 180, तो x बराबर क्या आ जाएगा 45, तो यहाँ पे एक कोण तो हो जाएगा बेटा 45, और 45 में करेंगे 3 का गुणा तो 5 × 15 4 × 135। सबसे छोटा कोण पूछा था कौन सा हो जाएगा 45, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y प्लस के 1/y बराबर 5, वाई स्क्वायर प्लस के 1/y स्क्वायर बराबर 5, इसका मान निकालना है बेटा। कैसे करेंगे, दोनों साइड का इसका स्क्वायर कर दो, तो वाई स्क्वायर प्लस के 1/y स्क्वायर प्लस के 2y गुणा 1/y बराबर 25। y से y बेटा कट जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस के 1/y स्क्वायर प्लस के 2, यहाँ पे क्या चाहिए बेटा 5 चाहिए, तो यहाँ पे 3 ऐड कर दो, तो यहाँ पे भी 3 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 5, वाई स्क्वायर प्लस के 1/y स्क्वायर प्लस के 5 और 25 3 28, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है बेटा। देखिए यहाँ पे यदि 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को सरल करने पर ठीक 2 समान पद हों तो ए का मान बताना है, करना है, ए का मान बताना है। कैसे करोगे, यहाँ पे बेटा माइनस का अंदर गुणा कर देंगे और सॉल्व कर लो, 2x स्क्वायर प्लस के ax प्लस के 3 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, और यहाँ पे ये माइनस का 1 हो जाएगा, 2 में से बेटा एक एक्स स्क्वायर घटाओगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा x बेटा कॉमन ले लो इसमें, तो a प्लस 4 इंटू एक्स और 3 में से एक जाएगा तो 2। अब कहा है कि 2 असमान पद होने चाहिए, ये तो असमान है ये असमान है, यानी यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, तो a का मान हम कितना रख दे कि 0 हो जाए, तो कहोगे a का मान -4 रख दो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। -4 + 4 0 और 2 असमान पद आ जाएंगे बेटा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए।
वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 32 से विभाज्य हो। बेटा इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना पड़ता है, आप विकल्पों में 16 का भाग देखे, देखो 18 का दो, 32 का दो, जिस भी संख्या में तीनों से भाग चला जाए वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या 16 का भाग 24 में जा रहा है? नहीं जा रहा, गलत। क्या 18 का भाग 36 में जा रहा है? जा रहा है, लेकिन 16 का भाग तो नहीं जा रहा, गलत। 32 का भाग 72 में जा रहा है? क्या नहीं जा रहा बेटा, गलत। 288 सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का भाग भी जाएगा, 18 का भाग भी जाएगा, 32 का भाग भी जाएगा। अगर बात की जाए कैसे लगाना है, तो तीनों का बेटा लासा ले लीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। लासा ले लो। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो बेटा 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं प्राकृतिक हैं, 0 को छोड़कर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक गेंदबाज ने विकेट लिए, इतने इतने नंबर दिए गए हैं। बहुलक, बहुलक में बेटा देखा जाता है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे बेटा, तो 1 2 कितने बार आया? 1 2 3 4, 4 बार आया है। जबकि 5 कितनी बार? 1 2 3 बार आया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप अगर इन संख्या में देखोगे तो 2 सबसे अधिक बार आया है। तो जो संख्या जितनी अधिक बार आती है उसका बहुलक वही कहलाएगा। यदि डेटा का माध्य 11 है तो जेड ज्ञात कीजिए। 3 21 इतने इतने। माध्य बेटा जब भी ज्ञात करना होता है तो कुछ नहीं करना है, सभी संख्याओं को ऐड करना है। क्या करना है? सभी संख्याओं को ऐड करना है और बटे में उन संख्याओं की संख्या लिखना है। देखो बेटा, 3 और 21 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 26। 26 में 10 जोड़ोगे 36, 36 में 7 जोड़ोगे 43, 43 में 9 जोड़ोगे 43 में 9 जोड़ोगे बेटा कितना? 49, 49 में 9 जोड़ोगे 58, 58 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 64, 64 में 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 79, और 20 कितना हो जाएगा? 99, क्या 97 हो जाएगा बेटा। 97 और जेड बेटा लिखोगे यहाँ पे। टोटल संख्या कितनी है? 9 बराबर 11। तो 97 प्लस के जेड बराबर 99। इसको बेटा ले जाओगे उस साइड, तो 99 माइनस 97, जेड बराबर 2। ऑप्शन है ऑप्शन डी यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेड के स्थान पे कितना रखना पड़ेगा? 2। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा का बीच कोण कितना होता है? बेटा ये हमारा होता है वृत्त। यहाँ पे हमने क्या निकाल दी? स्पर्श रेखा, यहाँ पे जो त्रिज्या। तो यहाँ पे बेटा जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, इस चीज को याद रखना। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 दिया है, एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस जेड की घात 4 ज्ञात करना है बेटा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है, 2x स्क्वायर 2xyz, इसका मान निकाल लेना, फिर इसका दोबारा करना पड़ेगा, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज में परिधि त्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अंतर 3 है बेटा। देखिए यहाँ पे अंतः वृत्त की जो त्रिज्या का बेटा फॉर्मूला होता है वो होता है a/√3, और अंतः वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/2√3। इनका अंतर बेटा दे रखा है 3। कितना? 3 ही दिया रखा। एलसीएम ले लो 2√3, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? 2a माइनस के a बराबर 3, यानी a बराबर कितना आ जाएगा? 3 दूना 6√3। क्या पूछा है बेटा? क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल होता है हमारा समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी 6√3 इसका स्क्वायर। तो √3/4, और यहाँ पे 6 का बार 36, यहाँ पे 3 से काटो, 9 बार 9 3 27√3 है कहीं पे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण 40 है। विपरीत खंड के कोण बेटा जब ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदु P रेखाखंड
2,4 और 8,16 को जोड़ने वाले रेखाखंड 1:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, यानी अंतर विभाजन करता है बेटा। यहाँ पे देखो ये हमारा दिया गया है, यहाँ पे इसके कितने हैं 2,4, इसके बिंदु के निर्देशांक 8,16। यहाँ पे बेटा हम कैपिटल X कैपिटल Y मान लेंगे। यहाँ पे रेशियो है 1:2। अगर हम इसको m मान ले, इसको n मान ले, इसको बेटा x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2, तो x का मान आ जाएगा बेटा क्या होता है mx2 प्लस के nx1 बटे में m प्लस n। mx2 बेटा करेंगे इसका गुणा तो कितना हो जाएगा 8, इसका करेंगे इसमें 2 और 2 और 1 3। 1 मिनट बेटा 2,4 8,16 रेशियो है 1:2। इसका करना है इसमें 8, 2 दूना 4, इसका बेटा इसमें किया तो 4 आएगा ना, ठीक है। तो 8 4 12 बटे में 3 यानी 4, यानी जो x का मान आ गया बेटा 4। बेटा आगे हल ही नहीं करना है, पहला पॉइंट 4 है, ऑप्शन ए पहले में ही दे रखा है 4, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा p प्लस क्यू बराबर 4 और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 10, तो p की घात 4 प्लस q की घात 4 माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मान पूछा है बेटा। आपको इसका स्क्वायर करना है, इसके बाद इसका स्क्वायर करना है बेटा, तो आंसर आपका आ जाएगा 64, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में मुझे कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए मुझे आपका आंसर सारे के सारे चेक कराने जल्द से जल्द, ठीक है। चलिए यहाँ पे बेटा कहा x प्लस 2y प्लस 3z 2x माइनस वाई प्लस जेड में असमान पदों की संख्या। बेटा इन दोनों का जब गुणा कराओगे और उसमें देखोगे कि असमान पद, सभी पद अलग अलग कौन कौन से हैं, तो टोटल पदों की संख्या बेटा यहाँ पे 6 आ जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी सतहों पर रंगा जाता है, फिर उससे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ऐसे बेटा छोटे घनों की संख्या जिनके ठीक 2 सतह रंगीन हो, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर 12। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 728 जोड़ने पर संख्या एक पूर्ण घन बन जाए जिसका घनमूल मूल संख्या के घनमूल से 2 देखो बेटा विकल्प में आप 728 जोड़ दीजिए, जिस भी जोड़ने पर उसका घनमूल निकल आए तो वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बेटा 728 अगर इसमें ऐड कर देंगे 1000 में तो कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा बेटा, जो कि हमारा 12 का क्यूब है। और 1000 कितने का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है बेटा। क्या ये इससे 2 देखे कि नहीं है, 10 2 12, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा एक वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 14 मीटर, इसके चारों ओर बाहर 7 सेंटीमीटर 7 मीटर चौड़ा एक समान पथ बनाया गया है। बेटा ये हमारा क्या है, चित्र बन जाएगा। इसकी त्रिज्या कितनी कहा है, 14 कहा है। कितने मीटर चौड़ा रास्ता है, 7 मीटर। कितना है बेटा, ये हमारा 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। 14 ये था, 7 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा बाहर वाले का क्षेत्रफल यानी कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बेटा फॉर्मूला होता है r1 माइनस पाई आर स्क्वायर 2। बाहर वाले का 22/7 गुणा बाहर का कितना हो जाएगा 21 गुणा 21 माइनस बाहर वाले का ये हो जाएगा अंदर वाले का कितना हो जाएगा 14 गुणा 14। काट देंगे बेटा 14 दूने 7 3 21, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22, यहाँ पे हो जाएगा 63 माइनस 22 दूना, यहाँ पे हो जाएगा 22 गुणा 28। बेटा 22 कॉमन ले लो आप, 63 में से घटाओगे कितना हो जाएगा 13 में से 5 और यहाँ पे 5 में से 3 35, 22 5 110 11 22 3 66 770 770 बेटा कहाँ 770, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल और अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल दोनों घटा देंगे तो बीच वाले पथ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है बेटा एक संख्या को 20% घटाने पर 168 हो जाता है मूल संख्या बेटा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 168 का बेटा आप 20% निकाल लो, ठीक है। 2 से काटोगे कितना आ जाएगा
एक संख्या का 20%। चलो ऐसा नहीं, ऐसे करो, कोई संख्या मान ली हमने x, 20% निकालना बेटा इसका, बराबर कितना करना है 168, 20×5 = 100, ठीक है। x बराबर इसका करो बेटा गुणा। एक संख्या को 20% घटाने पर वह 168 हो जाती है मूल संख्या, ठीक है। मूल संख्या बेटा पूछ रहा है यहाँ पे। इसको बेटा और सरल विधि करते हैं, विकल्प से लगाओ इसको। क्या करेंगे, विकल्प से लगाएंगे बेटा। विकल्पों में चेक कर लो कि 20% किसका निकल रहा है, 168 अधिक होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन डी है, इसका निकालो 20%। 1 0 1 0 1 0, 21 दूना 42, ठीक है। अब बेटा 210 में से अगर हम 42 घटाएंगे, 20% यही तो आया इसका, तो कितना आ जाएगा 861, क्या हो जाएगा 861। यानी कि इसका अगर हम 20% निकालें और इस 20% को इसमें से घटा दें तो कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। तो इसी तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। 3 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। बेटा जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो टोटल संभावना कितनी बनती है 8, और जब एक कह रहा कि एक हेड, जब एक हेड आएगा तो कितनी प्रायिकता होगी, तो 7/8 हो जाएंगे बेटा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वृत्त में चाबी, ये बेटा चित्र बना गया है, APB ये वाला ये बेटा कोण कैसे निकालोगे, जो बेटा यहाँ पे परिधि पे बना कोण होता है ना, केंद्र पे बना कोण का दोगुना होता है, ये 50 तो ये 100, और ये 100 होता है ना बेटा, तो इन दोनों आपस कोणों का ये चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि ABP AQBP चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये 100 है, तो ये बेटा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा, यहाँ पे पूछ रहा है कि OA और स्पर्श रेखा, अभी बताए थे बेटा 90 अंश का कोण बनता है इनका, वृत्त की त्रिज्या केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाए। तो इस तरीके से बेटा हमने गणित के जो क्वेश्चन है वो सभी के सभी चेक किए हैं। आप अपना आंसर चेक कर लीजिए और बताइए कमेंट में कि आपके जो गणित में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। आपका मैथ में कितना स्कोर रहा है ये कमेंट करके बताइए मुझे।